सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके पास जूते तक नहीं है, पर उसके सपने इतने बड़े हैं कि एक दिन पूरा देश उस पर गर्व करता है। वो बच्चा सुबह सुबह अखबार बेचता है और रात को तारों भरे आसमान को देखकर सोचता है, एक दिन मैं भी आसमान छूऊंगा। दोस्तों, यही कहानी है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी गरीबी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम का बचपन बहुत साधारण था। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन कलाम को पढ़ाई से बेहद लगाव था। वो सुबह 4 बजे उठते, नमाज पढ़ते और स्कूल जाने से पहले अखबार बांटने निकल जाते। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, जैसे वो गरीबी नहीं, अपनी मंजिल देख रहे हों। कलाम को हमेशा उड़ान में दिलचस्पी थी। वो पक्षियों को देखकर सोचते थे, काश मैं भी उड़ पाता। इसी सोच ने उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एडमिशन लिया। लेकिन वहाँ फीस भरने के पैसे नहीं थे। जब उन्होंने छोड़ने की सोची तो एक प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी आंखों में आग है और आग वाले कभी पीछे नहीं हटते। उसने फीस भरी और कलाम ने अपने सपनों को उड़ान दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने डीआरडीओ में काम शुरू किया, फिर इसरो में पहुंचे, जहां उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। पहली कोशिश नाकाम रही, रॉकेट उड़ान नहीं भर सका। लेकिन कलाम ने टीम से कहा, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। दूसरी बार उन्होंने इतिहास रच दिया। भारत का पहला उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में गया। यहीं से उनकी पहचान बनी, मिसाइल मैन ऑफ कलाम ने अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश जैसी मिसाइलों का निर्माण करवाया, जिससे भारत की रक्षा शक्ति कई गुना बढ़ गई। उनकी मेहनत और ईमानदारी देखकर पूरा देश प्रेरित हुआ। फिर 2002 में वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी वही सादगी, वही मुस्कान, वही विनम्रता। वो बच्चों से कहते थे, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद ही न आने दे। 27 जुलाई 2015 को जब वो IIM शिलोंग में भाषण दे रहे थे, तभी मंच पर ही गिर पड़े और वहीं से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। मौत भी उस इंसान को नहीं तोड़ पाई, जो हमेशा कहता था, मैं कभी आराम नहीं करूंगा जब तक मेरा देश आगे नहीं बढ़ता। उनकी आखिरी सांस तक वो युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहे। आज भी लाखों बच्चे अपने सपनों को डॉ. कलाम की तरह जीना चाहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया कि अगर हौसले बुलंद हों तो किस्मत भी झुक जाती है। अगर तुम्हें भी लगता है कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो याद रखो, कलाम जैसे लोग हालात से नहीं, सपनों से लड़ते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, आई विल नेवर गिव अप। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।